एवरीवन दिस साइड प्रोड्यूसर मेहंदी वासी। चलिए भारतीय बाजारों में गोल्ड एंड सिल्वर के भाव की बात कर लेते हैं। तो कल भारतीय बाजारों में जो गोल्ड का भाव देखने को मिला वो मिला 1,51,100 रुपये के आसपास। एंड अगर इसका देखें कल हाईएस्ट जो पॉइंट रहा मतलब कि वो था आपका 1,51,800 रुपये के आसपास। एंड शाम को देखते हैं तो मार्केट क्लोज हुआ है 1,51,100 रुपये के आसपास। तो भारतीय बाजार में सोने की बात करें तो उसका प्राइस अभी 1,51,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वही हम बात करें चांदी की, तो चांदी का भाव 2,48,200 रुपये के आसपास है। सो आज 5 बजे तक भारतीय बाजारों में गोल्ड एंड सिल्वर के भाव यही रहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र डे है आज, सो दैट कि एमसीएक्स पे सेकंड हाफ में ट्रेड होगा 5 बजे के बाद में। चलिए हम लोग ना कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से आज गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकते हैं, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। तो कल हम एक बात कर रहे थे गोल्ड के अंदर कि जो है जब तक मार्केट ये पॉइंट के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक जो है फिर मैं 1,50,500 की तरफ सोने को जाता हुआ नहीं देखूंगा। मतलब हम लोग बात कर रहे थे 1,49,200 के ऊपर सोना अगर निकलेगा भारतीय बाजारों में, तो फिर हम जो है टारगेट कर रहे थे कि जो सोना है 1,50,500 के जून में, मतलब कि ये जून के आसपास जो सोना में जाता हुआ दिखेगा। एंड देखें तो सोना जो है उसके भी ऊपर गया एग्जैक्टली। एंड सोना गया आपका 1,51,800 नब्बे के आसपास, मतलब कि देखें तो 1,52,000 के आसपास सोना भारतीय बाजारों में जाता हुआ दिखा है। फर्दर में यहाँ से भी क्या करना चाहिए। एक्चुअल में हुआ क्या है कि ना कल जो टूटल ऊपर से थोड़ा सा बैंड हुआ, सो दैट ना गोल्ड जिस मार्केट में नीचे से घूम गया। जो 4510 का जो लो था वो वहां से घूम के 4600 50 वाले जोन में गया, जहाँ एग्जैक्टली रेजिस्टेंस है गोल्ड के लिए, उसी जोन में घुस गया जाके भी सोना। अभी हमें इसी ध्यान रखनी है आज शाम को। हमें दोनों पॉइंटों का ध्यान रखना है, ये पॉइंट और मुझे ये पॉइंट, दोनों पॉइंट का ध्यान रखना है। अगर सोना आज जो है 1,52,000 के ऊपर ओपनिंग देता है भारतीय बाजारों में, तो फिर ये कहीं ना कहीं 1,52,500 से लेके और ये जो फिर 1,53,000 के जोन में हमें सोना जाता हुआ दिखेगा, उसके लिए हमें तैयार रहना है। मतलब कि ये पॉइंट पे मतलब कि ओपनिंग होनी चाहिए, तो फिर हमें ये दोनों लेवल भारतीय बाजारों में सोने में आज दिखते हुए दिखेंगे। दूसरा पॉइंट में ये वाला ध्यान रखना है, जैसे ही अगर सोना ये जो है आपका 1,51,000 500 के नीचे आता है, सॉरी 1,50,500 के नीचे आता है, तो फिर हम लोग जो है फर्दर इसको जो क्या करेंगे, हम डाउन साइड प्लान करेंगे। मतलब कि यहाँ पे अगर ओपनिंग हो जाता है तो फिर उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हमने जो है यहाँ पे ओपनिंग होता है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो कल का लो है उसके लिए हम लोग जो है इसे प्लान करेंगे कि लेवल टेस्ट करने आ जाए, जो कि फिर आपका बनेगा 1,49,000 के आसपास भारतीय बाजारों के अंदर सोना इस तरीके से जाता हुआ दिख सकता है। ऑल दो देखें तो अभी एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास जाके सोना खड़ा हो गया है। मतलब कि जहाँ से एक सेलिंग आया था ना वहीं पे जाके अभी खड़ा हो गया है। सो मुझे लगता है यहाँ पे प्राइस कहीं ना कहीं बैंड होना चाहिए। ये पॉइंट पूरा सेलर्स का जोन है एंड इसी जोन में जाके खड़ा है सोना। तो एक बार अगर भारतीय बाजारों में अगर 1,52,000 के पास ओपनिंग होती है तो सोना जो है 1,53,000 मैक्स यहाँ तक जा सकता है। इसके बाद प्राइस मेरे हिसाब से बैंड होना चाहिए। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में 4650 जो रेजिस्टेंस है सोना वहां तक पहुंच चुका है, तो भारतीय बाजारों में सोना जो है 1,53,000 तक जाना चाहिए एक बार को। तो डिपेंड करता है ओपनिंग, अगर ओपनिंग इस पॉइंट पे होती है 1,52,000 के ऊपर, तो फिर 1,53,000 के लिए हमें तैयार रहना चाहिए आज। अगर 1,50,500 नीचे सोना मिल जाता है हमें नीचे, तो फिर सोना जो है 1,49,000 की जोन में आएगा, उसके लिए हमें तैयार रहना है। बात कर लेते हैं चांदी की। चांदी किस तरीके से ट्रेड कर रही है अभी। सो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट हमारा खत्म हो चुका है। कल एक सर पूछे थे कि ये कौन सा मंथ का आप सिल्वर देख रहे हैं, तो वो कल उसका एक्सपायरी था, तो उसको हमने एज ए फोरकास्ट के लिए यूज किया था एज इंस्ट्रूमेंट। ऑल्दो ऑल आर सो स्मार्ट मोर देन मी, सो डोंट बी, मतलब कि ऐसे नहीं चीजें होनी चाहिए। चलो ठीक है, देखते हैं अभी क्या है। चलो चांदी की बात कर लेते हैं, किस तरह की चांदी भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगा। तो चांदी ने कल क्या किया है, चांदी ने मैं बोला था कि ये पॉइंट से चांदी कई बार घूम के गया है। चांदी घूमना नहीं चाहिए। अगर चांदी इस पॉइंट के नीचे आता है तो हम लोग जो फर्दर डाउन साइड देखेंगे। और 2,35,000 तक की हम लोग बात कर रहे थे चांदी में भारतीय बाजारों के अंदर। एंड चांदी एक्जैक्टली देख रहे हैं यू टर्न लेके घूम के चला गया है। एंड देखें चांदी जो है आपके रेजिस्टेंस जोन के आसपास जा चुका है, एग्जैक्टली ये जोन के आसपास। मुझे लगता है कि चांदी फर्दर दोनों पॉइंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे चांदी में। दोनों पॉइंटों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से दोनों पॉइंट रह सकते हैं। पहले मेरे से रेज करने की। दोनों पॉइंट मार्क कर लेंगे, एक ये वाला पॉइंट और अपना ये वाला पॉइंट। मतलब कि अगर चांदी जो भारतीय बाजार में 2,49,000 के ऊपर ओपनिंग होता है, तो फिर हम लोग जो है 2,52,000 के लिए चांदी को देखेंगे। कम से कम 3,000 प्लस हम चांदी को आज जाता हुआ देखेंगे। एंड दूसरा हमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर चांदी जो है
बैंड होके आ जाता है कहाँ पे आपका, 2,47,000 के नीचे। तो फिर हम लोग जो क्या करेंगे, हम प्लान करेंगे चांदी को 2,44,000 के आसपास के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्लियर रखनी है। ओवरऑल देखें तो जो है चांदी जो है एकदम ऊपर रेजिस्टेंस वाले जोन में चला गया, जहाँ से प्राइस बैंड हुआ था पहले, उसी जोन में जाके घुस गया है। मुझे लगता है ऊपर से सेल सेल ऑफ देखने को मिलना चाहिए चांदी में। जितने लोग तीनों सेलर्स होंगे वो इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं ताकत लगाएंगे। चलिए एक बार बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में हमें किस तरीके से गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस देखना है। तो एक बार हम लोग उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकंड आप वेट कीजिएगा थोड़ा सा। इंटरनेशनल मार्केट में ना एक क्लाइमैक्स चल रहा है, मतलब कि भाई अलग ही लेवल का बकलोली चल रहा है उधर, मतलब कुछ भी मतलब चल रहा है उधर। कल हम सोने की बात कर रहे थे इन्होंने। तो सोने में अगर बात करें ना हम कल, तो सोना जो एग्जैक्टली 4500 $10 से घूम गया। एंड हम बात कर रहे थे कहीं ना कहीं 4500 से $70 के ऊपर अगर गोल्ड निकलता है, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो है फिर 4600 50 वाले जोन में एक बार जाएगा, एंड वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है रेजिस्टेंस फेस करेगा। एंड देखें तो वहीं पे जो है ये प्राइस जो है सेकंड हाफ में बैंड होता हुआ मैं देखा। एंड मुझे लग रहा है कि आज भी ये जो है ऊपर से सेल ऑफ इसे दिखाना चाहिए कहीं ना कहीं। वेट एंड वेट वेट, चलिए अभी। सो अभी वो वहीं पे खड़ा है, मतलब कि अपना देखें तो 4630 डॉलर के आसपास। मुझे लगता है कि ऊपरी जोन पे हमें जो है इंटरनेशनल मार्केट में हमें गोल्ड में सेल ऑफ देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो जोन है सेलर्स का जोन है, यहाँ पे कंफर्ट है सेलर्स के लिए। एंड देखें तो प्राइस वहाँ पे टच करके अभी एक जो है रेंज में आ गया कहीं ना कहीं। और जिन लोगों ने हमारा कलर वीडियो नहीं देखा देख लीजिएगा, हम लोग बोलते हैं 4500 70 के ऊपर निकलेगा, तो हमारा फिर नेक्स्ट 4650 के आसपास एक बार जाना चाहिए गोल्ड, तो वहाँ चला गया। एंड दूसरा हम बात करते हैं इसके नीचे जाएगा तो फिर हम लोग जो है डाउन साइड प्लान करेंगे, बट वो वैसा ना हो कि प्राइस रिवर्ट कर गया तो सो गुड। कल के लिए आज शाम के लिए मतलब अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से वो देखें क्या रह सकता है शाम के फोरकास्ट में। तो थोड़ा सा हमें इस पॉइंट का ध्यान रखना है, ये पॉइंट का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर 4650 के ऊपर अगर सोना निकलता है, तो फिर हमें एक बार 4700 के जोन में जाता हुआ देखिएगा इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। चांस बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे सेलर्स अपना पूरा ताकत लगाएंगे। दूसरा ध्यान रखना है ये पॉइंट, मतलब कि $4570 के नीचे फिर से गोल्ड अगर आता है, तो फिर हम लोग जो है इसको प्लान करेंगे 4550 से लेके 4500 $20 के लिए इसको हम देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में सोने को। चांदी की बात कर लेते हैं किस तरह की चांदी हमें देखने को मिल रही है अभी। चलिए एक बार ना चांदी चार्ट थोड़ा सा बड़ा अजीब सा दिख रहा है आज, चांदी किस तरह से बन रहा है रेट ना। तो सेट करते हैं इसे अभी। और ये जितने लोग अभी हमें लाइव देख मतलब कि जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए हम चांदी की बात कर रहे थे, चांदी की बात करते हैं ये पॉइंट के आसपास। मैंने कहा ये पॉइंट से चांदी कई बार घूमा है, यहाँ से नहीं घूमना चाहिए, प्राइस के नीचे आएगा। तो हम फर्दर 68 से लेकर $65 तक चांदी को देखेंगे, बट चांदी वहीं से घूम गया। एंड हम बात कर रहे थे कि 73.30 के ऊपर चांदी नहीं निकलनी चाहिए एग्जैक्टली ये कहीं पॉइंट के आसपास थी। एंड वहां से चांदी जो है अपसाइड निकल गया, एंड अभी देखें तो $75 के पास में जाके खड़ा हो गया है। ये जोन जो है कहीं ना कहीं सेलर्स का जोन है। अगर $75 के ऊपर चांदी क्लोजिंग देता है, तो फिर 77 से लेकर $78 में फर्दर अपसाइड देखने को मिल जाएगा। इधर ये क्या करे, इधर जो आज का जो लो है उसके नीचे आना चाहिए, मतलब 73.50 के नीचे अगर सिल्वर आ जाती है, तो फिर फर्दर हमें डाउन साइड चांदी में देखने को मिलेगी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर। नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में किस तरीके से चल रहा है ये हमने डिस्कस कर लिया है। न्यूज़ की हम बात करते नहीं क्योंकि न्यूज़ में मजा आता नहीं है, हम केवल प्राइस ही देखते हैं। As a disclaimer, we are not CBI registered. If you are participating in a market, you must consult with your financial advisor. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।